अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स और मेनिंजाइटिस। अब हम पढ़ते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़। इसमें हम 3 तरह की पढ़ेंगे, ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया, इस्कीमिक स्ट्रोक। इसके अलावा हेमरेज पढ़ेंगे 2 तरह के, इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज और सब अरेक्नोइड्स हेमरेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया। उसके पहले हम देख लेते हैं सेरेब्रल वैस्कुलर डिजीज़ होती क्यों है। ब्लड सप्लाई की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो ठीक है, 2 वजह से हो सकती है, या तो इस्कीमिया हो गया या हेमरेज हो गया। 85% केसेस में इस्कीमिया हो सकता है और 15% केसेस में हेमरेज। अब इस्कीमिया 2 तरह का हो सकता है, ग्लोबल इस्कीमिया हो सकता है, फोकल इस्कीमिया हो सकता है। ठीक है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर 3 से 5 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता, इस्कीमिया हो जाता है, तो उसकी वजह से निक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया, ग्लोबल का मतलब है कि तो किसी ख़ास जगह पे नहीं है, जनरल है। एटियोलॉजी क्या हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से परफ्यूजन नहीं हो रही। कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से हो सकता है, सडन ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। एनीमिया, ठीक है, क्रोनिक हाइपोक्सिया एनीमिया की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इंसुलिनोमा हो सकता है। इंसुलिनोमा में क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करते हैं कि ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। इसमें 3 तरह के इस्कीमिया हो सकते हैं। माइल्ड ग्लोबल इस्कीमिया के इससे फर्दर 3 टाइप्स हैं, माइल्ड, स्वेयर, मॉडरेट। माइल्ड होगा तो ट्रांजिएंट कन्फ्यूजन होगी और प्रॉम्प्ट रिकवरी हो जाएगी। स्वेयर होगा तो उसमें क्या होता है, डिफ्यूज़ नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, माइल्ड में क्या हुआ था, सिर्फ ट्रांजिएंट कन्फ्यूजन हुई थी, इसमें डिफ्यूज़ नेक्रोसिस हो जाता है, और अगर तो पेशेंट बच जाता है तो कोमा स्टेज में चल जाता है, जिसको हम इधर लिखा हुआ है वेजिटेटिव स्टेट। मॉडरेट होगा तो क्या होगा, मॉडरेट होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा वाटरशेड एरियाज़ का। वाटरशेड एरियाज़ कौन से होते हैं, सर्कुलेशन एरियाज़ के एंड एरियाज़, ठीक है, एंड ऑफ सर्कुलेशन एरियाज़ को वाटरशेड एरियाज़ कहते हैं। अब ब्रेन में कौन कौन से होते हैं, इंटीरियर और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान वाला जो एरिया है ना, उसको हम वाटरशेड एरिया कहते हैं। इसमें अब इन्फेक्शन हो गया है तो 3 जगह पे डैमेज हो सकता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, हिप्पोकैम्पस में और सेरिबेलम में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की पिरामिडल सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस के पिरामिडल न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और सेरिबेलम के परकिंजी लेयर के इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की अब कौन कौन इतनी काफ़ी लेयर्स होती हैं ना, उसमें से 3, 5 और 6 इन्वॉल्व होती हैं, 3, 5 और 6। उसकी वजह से लैमिनार निक्रोसिस हो जाता है। हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व होता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो उसमें उसका डैमेज हो जाता है। सेरिबेलम ने क्या करना होता है, सेंसरी परसेप्शन करनी होती है, तो वो उसकी वजह से उसका वो नहीं कर पाता। नेक्स्ट आ जाता है इस्कीमिक स्ट्रोक। इसमें हमने 2 बातें करनी है। अगर तो इस्कीमिया के सिम्टम्स हैं जो वो 24 आवर्स से ज़्यादा, तो हम उसको कहते हैं फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट। अगर उसके सिम्टम्स लेस दैन 24 आवर तक रहते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं, थ्रोम्बिक स्ट्रोक होता है, एम्बोलिक स्ट्रोक होता है, लेक्यूनाल स्ट्रोक होता है। थ्रोम्बिक स्ट्रोक क्यों होता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, ठीक है, उस रप्चर कर गया, उसकी वजह से हो सकता है। अब रप्चर कर गया, अब रप्चर कहाँ पे, ब्रांच पॉइंट्स पे एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकती है। अब ब्रांच पॉइंट कौन कौन से हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जहाँ पे बाइफर्केट हो रही होती है कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो रही होती है वहाँ पर। इसके अलावा मिडल सेरेब्रल आर्टरी इन द सर्कल्स ऑफ विल्स। ठीक है, अब इसमें ना कॉर्टेक्स में जो इन्फार्क्ट बनते हैं वो पेल होते हैं, जबकि एम्बॉलिक स्ट्रोक में जो इन्फार्क्ट बनते हैं वो हेमरेजिक होते हैं। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस है। अब एम्बॉलिक स्ट्रोक किस वजह से हो सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिस। ठीक है, पहले तो थ्रोम्बस था ना, अब वो कहीं और से आ गया। अब यूजुअली कहाँ से आ सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो अगर लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट से आ सकता है। ठीक है, वहाँ से ब्रेन में आ गया। अब उस ऊपर कहाँ इन्वॉल्व हुई थी आर्टरीज, ब्रांच पॉइंट्स वाली आर्टरीज, ब्रांच पॉइंट जहाँ पे भी होता है ना वहाँ पे होती हैं। अब ये जो एम्बॉलिक स्ट्रोक इसमें इन्वॉल्व होती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, उसकी वजह से हेमरेजिक इन्फार्क्ट बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेक्यूनार स्ट्रोक। लेक्यूनार स्ट्रोक में क्या होता है, हाइलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकती है ये। ठीक है, पहला एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से था, दूसरा थ्रोम्बोएम्बोलिस की वजह से, तीसरा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। हाइपरटेंशन में हाइलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है, उसकी वजह से लेक्यूनार स्ट्रोक हो सकता है। अब इसमें कौन कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, इसमें लेंटिकुलोस्ट्राइड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है,
इसमें इन्वॉल्व कौन सी होती है, लेंटिकुलोस्ट्राइड वेसल्स। ये क्या करती हैं, हमारे जो बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स होते हैं ना उनको सप्लाई करती हैं। अब इसमें ना सिस्टिक एरियाज ऑफ इन्फेक्शन बन जाते हैं, ठीक है। इसमें सिस्टिक इन्फेक्शन बनते हैं, उसकी वजह से हम इनको कहते हैं लैकुनार स्ट्रोक। लैकुना क्या होते हैं, स्पेसिस होती है ना, तो लैकुनर इसमें क्या होता है, सिस्ट बन जाती हैं जिसके लैकुना बन जाते हैं, इसकी वजह से हम कहते हैं लैकुनार स्ट्रोक। अब ये तीन चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकती हैं, लेंटिकुलोस्ट्राइड वेसल्स को इन्वॉल्व कर सकती हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, सिस्टिक एरियाज ऑफ इन्फेक्शन हो गए। इंटरनल कैप्सूल को इन्वॉल्व करेंगी तो उसकी वजह से प्योर मोटर स्ट्रोक हो जाएगा। अगर थैलेमस को इन्वॉल्व करेंगी तो प्योर सेंसरी स्ट्रोक, ठीक है। ये बात याद रखनी है, मोटर स्ट्रोक इंटरनल कैप्सूल की वजह से होता है और सेंसरी स्ट्रोक थैलेमस की वजह से होता है। अब इन सब की वजह से होगा क्या, इन सब की वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाएगी। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में हम टाइम के हिसाब से देखते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। 12 आवर के अंदर अंदर हमें रेड न्यूरॉन्स मिलते हैं। रेड न्यूरॉन्स क्या होता है, उसमें न्यूरॉन्स की ना इयोसिनोफिलिक चेंज आ जाता है साइटोप्लाज्म में, उसको हम कहते हैं रेड न्यूरॉन्स, ठीक है। 24 घंटों के बाद क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाती है वहाँ पर। अब 12-24 एक दिन हो गया, अब अगले 3 दिन और अगले, ठीक है। पहले 3 दिनों में क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगे। अगले हफ्ते को ना 12 घंटे 24 घंटे, एक दिन हो गया, 12 घंटे 24 घंटे, और अगले हफ्ते को हमने पहले 3 दिन और 4 दिन में डिवाइड करना है। पहले 3 दिन में न्यूट्रोफिल्स आ गए और अगले 4 दिन में माइक्रोग्लाइल सेल्स आ गए। अब नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स तक हमें ग्लायोसिस हो जाती है। ग्लायोसिस क्या होता है, हम सिस्ट जो बनी थी ना, सिस्टिक स्वेलिंग थी, उसके साइडों पे ना एस्ट्रोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। उनके साइड्स पे एस्ट्रोसाइट्स आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लायोसिस। अब इसमें अल्टीमेटली क्या हुआ, फ्लूइड फिट सिस्टिक स्पेसिस बन जाती हैं सराउंडेड बाय ग्लायोसिस, मतलब उन सिस्टिक स्पेसिस के साइडों पे क्या आ जाता है, एस्ट्रोसाइट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, ठीक है। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज में क्या होता है, इसमें ब्रेन पेरेन्काइमा में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नाम से है इंट्रासेरिब्रल, सेरिब्रम के अंदर, ठीक है। ब्रेन काइमा में हेमरेज हुआ है, हुआ क्यों है, लेंटिकुलोस्ट्राइड वेसल्स में एन्यूरिज्म की वजह से है। एन्यूरिज्म रप्चर कर जाएगा। अब कौन सा एन्यूरिज्म है, उसको हम चारकोट बचार्ड माइक्रो एन्यूरिज्म कह रहे हैं, लेंटिकुलोस्ट्राइड वेसल्स का। अब ये हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो अगर हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं तो इसका इंसिडेंस हाफ हो जाता है। बेसल गैंग्लिया मोस्ट कॉमन साइट है, इसमें प्रेजेंटेशन कैसे होती है, स्वेयर हेडिंग होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सब एरिक्नोइड हेमरेज। सब एरिक्नोइड नाम से पता है, सब एरिक्नोइड स्पेस में ब्लीडिंग होगी। इसमें सडन हेडेक होती है और वर्स हेडेक होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेडेक होती है इसमें नकल रिजिडिटी हो जाती है, नेक रिजिड हो जाती है। लंबर पंक्चर हम अगर करेंगे तो इसमें जेंथोक्रोमिया मिलेगा। जेंथोक्रोमिया क्यों मिलेगा, क्योंकि अब ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से बिलीरुबिन डिस्ट्रक्शन हो रही है ना आरबीसीज की, तो बिलीरुबिन ब्रेक डाउन करेगा तो येलो ह्यू मिलेगा, उसको हम कह रहे हैं जेंथोक्रोमिया, येलो क्रोमिया कलर। अब ये होता क्यों है, ये बेरी एन्यूरिज्म की वजह से होता है। वो किसकी वजह से था, चारकोट बुचार्ड एन्यूरिज्म, माइक्रो एन्यूरिज्म की वजह से। इस बेरी एन्यूरिज्म की वजह से हो सकता है। इसके अलावा एवी मेलफॉर्मेशंस हो सकती हैं, एंटीकोगुलेटेड स्टेट हो सकती है। बेरी एन्यूरिज्म्स क्या होते हैं, बेरी एन्यूरिज्म्स पाउचेस होती हैं, इनकी जो ये पाउचेस है ना, इसमें तीनों लेयर्स नहीं होती। यूजुअली क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं, एडवेंटिशिया, इंटीमा एंड मीडिया। इसमें मीडिया वाली लेयर नहीं होती, ठीक है। जब एक लेयर नहीं होगी तो उसकी वजह से थिनो इनकी वॉल हो जाएगी और रप्चर के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इसमें इन्वॉल्व होती है, उसके ब्रांच पॉइंट, ठीक है। लोकेशन इसकी मेजर होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एसोसिएशन होता है इसका मार्फन सिंड्रोम के साथ और इसके अलावा पीकेडी के साथ, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़।